Good morning, children. Today we are going to learn lesson number 2, that is Learning MS Access 2010. Alright, now before starting with the chapter, let me tell you a brief introduction what MS Access is all about. As you all know, you have a package of Microsoft that you learned, Microsoft Office. Alright, in Microsoft Office, you have softwares like MS Word, MS Excel, MS PowerPoint that deals with different kinds of work. For example, when you need to prepare a document, you use MS Word. When you need to prepare a spreadsheet, you use Excel. And when you need to make a presentation, you use PowerPoint. So MS Access is the fourth part of MS Office package. Okay, MS Access MS Office package का एक सॉफ्टवेयर है. ये किस काम में आता है? बेसिकली ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है. डेटाबेस मीन्स जो भी डेटा आप स्टोर करना चाहते हैं कंप्यूटर पे, सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको डेटा को प्रॉपरली स्टोर करने की फैसिलिटी देते हैं, ताकि आप उस डेटा से जब भी कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहें, उसमें कोई चेंजेस करना चाहें, एडिटिंग करना चाहें, उसके बेसिस पे कोई रिपोर्ट बनाना चाहें, तो आप इजीली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से बना सकते हैं. तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक एग्जांपल है या एक टाइप है MS Access, जो बनाती है कौन सी कंपनी? माइक्रोसॉफ्ट. नाउ लेट अस स्टार्ट. Now, information in raw or organized form, such as letters, numbers or symbols that refer to condition, ideas or objects is called data. तो डेटा क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन रॉ फॉर्म में. रॉ मीन्स हम उसके बेसिस पे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते. वो इंफॉर्मेशन रॉ फॉर्म में स्टोर्ड है. कोई भी लेटर हो सकते हैं, नंबर या सिंबल्स. सो दैट इज नोन एज डेटा. अब डेटाबेस क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फील्ड्स. ठीक है, फील्ड्स क्या है? जैसे ये टेबल बनी हुई है, इसमें एक नेम है, एक टेलीफोन नंबर है. तो ये जो वर्टिकली आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नोन एज फील्ड्स, so that it may be easily accessed, managed and updated. A field is a single piece of information. A record is one complete set of fields and file is a collection of records. अब इस टेबल में आप देखिए, ये जो है नेम, ये कॉलम, ये एक फील्ड है. टेलीफोन नंबर, ये एक फील्ड है. और जो हॉरिजॉन्टली आप रोज देख रहे हैं, जैसे ये फर्स्ट नेम का है, टेलीफोन नंबर, सेकेंड, थर्ड, दीज आर नोन एज रोज और रिकॉर्ड. इनको फील्ड बोलते हैं और इनको रिकॉर्ड बोलते हैं. ऑलराइट, और ये दोनों मिला के कंप्लीट क्या बनते हैं? दीज आर फाइल. इट इज नोन एज फाइल. अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स. ठीक है, एंड ऑल दीज आर पार्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और DBMS. अब डेटाबेस मैनेजमेंट के या डेटाबेस के एडवांटेज क्या है? ऑल द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड टुगेदर. एक साथ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है. रिट्रीव मींस बाद में इंफॉर्मेशन को निकालना उसमें से किसी भी कंडीशन के बेस पे, वो इजी होता है. द इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस इजीली एट एनी टाइम. रिड्यूस डेटा एंट्री, स्टोरेज एंड रिट्रीवल कॉस्ट. आप इमेजिन कीजिए आपको बहुत सारी फाइलों में डेटा स्टोर करना पड़े, तो चाहे पूरे के पूरे कमरे फाइलों से भर जाएंगे और कोई इंफॉर्मेशन ढूंढनी हो तो वो बहुत मुश्किल होती है. तो कंप्यूटर पे DBMS है, तो उससे डेटा को स्टोर करना, उसको रिट्रीव करना और उसमें कोई भी एडिटिंग करना इजी होता है. डेटा कैन बी शेयर्ड इन इजी वे. कंप्यूटर फाइल में कोई डेटा स्टोर्ड है, आपको किसी को सेंड करना है, आप इजीली ईमेल कर सकते हैं, जबकि कोई फिजिकल फाइल होती है, जो कागज होते हैं, उनको आप इतना इजीली शेयर नहीं कर सकते. अ नंबर ऑफ पर्सन कैन एक्सेस द सेम डेटाबेस. कंप्यूटर में सर्वर पे कोई डेटा स्टोर्ड है, सेंट्रल कंप्यूटर पे कोई डेटा स्टोर है, उसको कई पर्सन एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं. और डेटा सिक्योरिटी, आप कंप्यूटर पे कई फीचर्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे पासवर्ड्स हैं, फिजिकल सिक्योरिटी आप लगा सकते हैं, कोई आप उसमें कोई भी आप चेक्स और स्टोर कर सकते हैं, जो वो आपको जो पर्सन ऑथोराइज्ड है वही डेटा को एक्सेस कर पाएगा, हर पर्सन डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा. Relational database management system is a collection of data items organized in a form of a set of formally described tables. RDBMS relational database means उसमें डेटा स्टोर्ड होता है टेबल्स के फॉर्म में. जैसे एक स्कूल का डेटाबेस है, एक स्टूडेंट टेबल है, एक फीस टेबल है, एक टीचर्स की टेबल है, एक सब्जेक्ट्स या कन्वेंस की टेबल है. तो ये सारा डेटा स्टोर्ड है. रिलेशन मींस आपस में रिलेटेड डेटा है, सो दैट इज नोन एज. और जो भी इस सबको मैनेज करने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके RDBMS हैं: MS Access, SQL सर्वर, Oracle और MySQL. वो कंपनियां जिनका सबसे बड़ा डेटाबेस है, यू कैन अंडरस्टैंड, लाइक गूगल,
Amazon, YouTube, Library of US Congress, or CIA is the agency of United States. So these are some companies that need large databases to be stored. इनको बहुत सी information store करनी है, so they use such kinds of softwares. Now let us begin with MS Access. MS Access क्या है? ये भी एक RDBMS है, means Relational Database Management System है, which provides a simple yet robust means स्वस्थ या strong way to manage data, जो आपको डेटा को स्ट्रॉन्ग वे में मैनेज करने का, मैनेज मीन्स स्टोर करना है, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना है, उसमें कंडीशन अप्लाई करना है, उसमें एडिटिंग करना है, ये सारी जो आपको फैसिलिटीज हैं ये प्रोवाइड करता है एमएस एक्सेस. इसमें डेटा कैसे स्टोर्ड होता है? टेबल्स के फॉर्म में और रोज एंड फील्ड्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है. एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स हो सकती हैं, उन पे आप क्वेरीज, रिपोर्ट्स, फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं. अब इससे स्टार्ट कैसे करेंगे? ऑल प्रोग्राम्स, स्टार्ट मेन्यू, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसका एक पार्ट है एमएस एक्सेल 2010. ये आप स्टोर कर लेंगे. सिंपल है, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल या पावर पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, वैसे ही हम एमएस एक्सेस भी स्टार्ट कर सकते हैं. इसमें आपको ब्लैंक डेटाबेस का ऑप्शन मिलता है. ओके, दिस इज द ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन. ये आप चूज करेंगे. राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है फाइल नेम. ये फाइल नेम है. यहाँ पे फाइल नेम देके क्रिएट पे आप क्लिक कर दोगे तो वो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा. फाइल को नेम, फील्ड को नेम करने के कुछ रूल्स हैं. फील्ड का नाम 64 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकता. उसमें लेटर, नंबर और कुछ स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है, लेकिन उसमें पीरियड मींस डॉट, एक्सक्लेमेशन मार्क और स्क्वायर ब्रैकेट अलाउड नहीं है, और वो ब्लैंक स्पेस से भी स्टार्ट नहीं हो सकता. तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि हम कोई भी फील्ड का नेम देते हैं, जैसे स्टूडेंट टेबल बनाई, उसमें स्टूडेंट नेम, उसकी क्लास, हाउस, एड्रेस, जो भी हम फील्ड नेम देंगे तो हम ये रूल्स को फॉलो करेंगे. अब एमएस एक्सेस विंडो के कुछ कंपोनेंट्स हैं. डॉक्यूमेंट टैब्स बार है, टाइटल बार आपको मालूम है हर विंडो में होती है, जो ऊपर टाइटल दिखाती है और सॉफ्टवेयर का नाम, फाइल का नाम. हेल्प बटन यहाँ पे होता है राइट हैंड साइड में. क्विक एक्सेस टूल बार, कि कुछ कमांड ऐसे होते हैं जो आपको क्विकली एक्सेस करने हैं, वो क्विक एक्सेस टूल बार से आप एक्सेस कर सकते हैं. रिबन पे आपको मोस्ट कॉमनली यूज कमांड्स और ग्रुप्स आपको अवेलेबल है. रिबन ओके, कमांड ग्रुप्स हैं, उन पे कमांड बटन्स हैं. नेविगेशन पेन में आप किसी टेबल, फॉर्म, रिपोर्ट, क्वेरी को यहाँ से ओपन कर सकते हो. और ये है टेबल 1 जो डॉक्यूमेंट है, ये आप टेबल क्रिएट कर सकते हो. दूसरे डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट, फॉर्म जो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, वो आप क्रिएट कर सकते हो. स्टेटस बार बॉटम पे होता है, वो आपको क्या शो करता है? जो भी डॉक्यूमेंट ओपन है उसका क्या स्टेटस है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है. अब डेटाबेस में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे टेबल, इंडेक्सेस, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स. इस चैप्टर में हम देखेंगे टेबल्स क्या है, नेक्स्ट में हम क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स देखेंगे. सो टेबल में डेटा को अरेंज किया जाता है कॉलम एंड रोज में. हमने पहले देखा था उस टेबल में जो 2 कॉलम थे और 4-5 रोज थी जिनमें डेटा स्टोर किया गया था. टेबल का दूसरा नाम रिलेशन भी होता है. डेटा इन द टेबल इज लॉजिकली रिलेटेड एंड रिलेशनशिप कैन बी डिफाइंड बिटवीन टेबल. इंडेक्सेस वो मेथड है जिसमें आपको टेबल में कोई डेटा किसी फॉर्म में स्टोर नहीं है. सपोज डेटा अल्फाबेटिकली स्टोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको अल्फाबेटिकल देखना चाहते हैं, तो आप उसको इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं. क्वेरीज, हमको किसी कंडीशन पे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है. मींस जैसे फॉर एग्जांपल मैं लूं, मेरे पास पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स का डेटा है, उसमें से मेरे को सिर्फ क्लास 7th के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड प्रिंट करना है या स्क्रीन पे देखना है, तो मैं ये कंडीशन लगा सकता हूं कि पूरे स्कूल के रिकॉर्ड्स में से केवल 7th क्लास के स्टूडेंट्स का डेटा स्क्रीन पे डिस्प्ले हो या प्रिंट हो. तो दिस मेथड इज नोन एज मेकिंग अ क्वेरी, और ये फैसिलिटी को हम कहते हैं क्वेरीज. फॉर्म्स वो होते हैं जो आपको डेटा एंटर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. आपको टेबल में डायरेक्ट डेटा एंटर नहीं करना होता, फॉर्म बनाते हैं पहले, उस फॉर्म के थ्रू हम डेटा एंटर करते हैं. फॉर्म ऐसा ही होता है जैसे पेपर का फॉर्म है, उस वो स्क्रीन पे ओपन होता है, आप इंफॉर्मेशन एंटर करते जाइए और सेव बटन पे क्लिक करते जाइए, वो डेटा सेव होता रहेगा. एंड लास्टली व्हाट आर रिपोर्ट्स? रिपोर्ट्स आर फॉर डिस्प्लेइंग द डेटा. जो भी आपको डेटा को डिस्प्ले करना है, सपोज मुझे प्रॉपर्ली डेटा का प्रिंट आउट चाहिए, उसमें स्टूडेंट का नेम, उसकी क्लास, एड्रेस, फोन नंबर, तो ये जो आप प्रिंट करते हो डेटा को टेबल में से, दिस इज नोन एज रिपोर्ट. अब कुछ डेटा टाइप्स हैं. व्हाट आर डेटा टाइप्स? टेबल में जो भी आप डेटा स्टोर करोगे जिस भी फील्ड में, वो एक टाइप का होता है, एक प्रकार का होता है. जैसे फॉर एग्जांपल पहला है टेक्स्ट. अब जैसे स्टूडेंट में नेम
एक फील्ड है, स्टूडेंट का नेम स्टोर करना है, वो होगा टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या क्या अलाउड है? टेक्स्ट में आपको कंप्यूटर सब कुछ टाइप करना अलाउ करता है। आप अल्फाबेट भी टाइप कर सकते हो, नंबर भी, और जो कैरेक्टर होते हैं जैसे स्टार है, डॉलर है, ये भी आप टाइप कर सकते हो। इसकी डिफॉल्ट साइज 50 कैरेक्टर होती है, बट वो केवल बट कितना बड़ा हो सकता है, 255 कैरेक्टर्स तक वो स्टोर कर सकता है। इसी तरह कई तरह के डेटा होते हैं। मेमो, ये आपको 65,536 कैरेक्टर स्टोर करने देता है। इसमें आप बड़े फील्ड्स, जैसे आपको कोई डिटेल स्टोर करनी है किसी के बारे में, वो आप फील्ड मेमो टाइप का बना सकते हो। नंबर में आप सिर्फ नंबर स्टोर कर सकते हो, जैसे टेलीफोन नंबर है या किसी के मार्क्स हैं। डेट टाइम में आप डेट या टाइम, जैसे हर स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ हमको स्टोर करनी है, तो हम उसको किस टाइप का फील्ड बनाएंगे, डेट टाइम टाइप का। करेंसी, आपको कोई करेंसी वैल्यू स्टोर करनी है तो आप करेंसी फॉर्मेट लेंगे। ऑटो नंबर, ये ऑटोमेटिक नंबरिंग करता है, जैसे रिकॉर्ड का नंबर 1 2 3 4, ये आप एक ऑटो नंबर फील्ड ले सकते हो। जैसे जैसे आप रिकॉर्ड एंटर करते जाओगे उसकी ऑटोमेटिक नंबरिंग होती जाएगी। और कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स हैं जो हम जैसे हमको रिक्वायरमेंट होगी, हम इनका कैसे यूज होता है नेक्स्ट चैप्टर में वी विल सी। दो फील्ड्स को मिला के हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मार्क्स 1 मार्क्स 2, इनको ऐड करके हम टोटल मार्क्स इसमें कैलकुलेटेड फील्ड में दिखा सकते हैं। एक होता है यस और नो, ये भी आपके यूज आएगा। जैसे एक फील्ड मैंने लिखा कि कौन सा स्टूडेंट स्कूल की कन्वेंस फैसिलिटी यूज करेगा, बस फैसिलिटी है या ऑटो फैसिलिटी है, तो उसमें आपको कोई डिटेल नहीं लिखनी, उसमें सिर्फ यस और नो, ट्रू या फॉल्स ही चाहिए। तो उस प्रकार के फील्ड को हम किस टाइप का बनाते हैं, लॉजिकल, क्योंकि उसमें हमको और कोई डिटेल नहीं है, या तो यस है या नो है। तो दीज आर नोन एज यस नो और लॉजिकल टाइप ऑफ फील्ड्स। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की वो फील्ड होता है जिसमें यूनिक वैल्यूज आती है, मींस कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी। जैसे स्टूडेंट की टेबल में स्टूडेंट का एडमिशन नंबर होता है, कोई स्टूडेंट स्कूल में एडमिशन लेता है, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, एक एडमिशन नंबर मिलता है, वो हर स्टूडेंट का अलग होगा। नाम सेम हो सकते हैं, एड्रेस सेम हो सकते हैं, फोन नंबर सेम हो सकते हैं, हाउस भी सेम होते हैं, लेकिन जो एडमिशन नंबर है वो हर स्टूडेंट का यूनिक होता है। तो इस टाइप के फील्ड को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी की फील्ड। ये जनरली टेबल में एक होता है, और ये क्या हेल्प करता है हमारी, कि किसी एक रिकॉर्ड पे हमको पहुंचना है, जैसे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिकॉर्ड को हमको ढूंढना है, तो हम एडमिशन नंबर के बेस पर ढूंढेंगे, तो वो यूनिक रिकॉर्ड होगा, मीन्स एक ही होगा, सिंगल ही होगा, मल्टीपल या डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी। ठीक है, आप ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, फील्ड के नाम देते हैं, और इस तरह से यू कैन क्रिएट अ टेबल। लास्ट में टेबल का नेम देके आप उसको ओके करेंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, so this is the way you start with the table. We'll see in the next chapter how to create a table, form, report, etc. And finally you close MS Access by clicking on file and exit, or there is a shortcut key alt plus F4. Okay, so I hope the topic is clear. You can repeat the video, you can see the video again if something is not clear. When we take up the next chapter, we will see in more detail how to create table, form, report and query. Okay, please send your exercise that I am sending soon. Study properly, stay home, stay safe. Okay, thank you children.